फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन है, किसने मैनेज किया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। विफाकी हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद। इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़। अटॉर्नी जनरल की अदालत को 2 दिन में आगाह करने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, हुकूमती कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। कमेटी की कानूनी हैसियत क्या है? दस्तावेज सिर्फ कागज का टुकड़ा है। कागज के टुकड़ों से पाकिस्तान नहीं चलेगा। क्या हुकूमत हवा में काम कर रही है? जिस तरह हुकूमत मामलात चलाना चाह रही है ऐसे नहीं होगा। अरबों का नुकसान हो गया मगर आपको कोई फिक्र नहीं। अदालती फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए था। बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और वापस लौट गया। फौज इतनी मजबूत है कि बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता। माजी से सीखकर हुकूमत ऐसा इकदाम करे कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात न हों। जब कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलेगी तो लोग सबक लेंगे। चीफ जस्टिस का चेयरमैन पैमरा सलीम बेग और वकील पर शदीद बरहमी का इजहार। रिमार्क्स ये कि आप अदालती फैसले पर अमल नहीं करना चाहते। चेयरमैन पैमरा को इल्म ही नहीं कि नजरसानी कैसे दायर हुई थी। फैसले पर अमल नहीं करते तो तौहीन अदालत भी हो सकती है। नजरसानी दरखास्त पर दस्तखत सिर्फ चेयरमैन पैमरा के हैं। हर इदारा मजाक बन के रह गया है। सलीम बेग, आपका नाम फैजाबाद धरना केस में शामिल है। आपने गलत बयानी क्यों की कि आपकी तैनाती बाद में हुई? जस्टिस अतहमनिल्लाह ने कहा, क्या रियासती उमूर आइन के मुताबिक चलाए जा रहे हैं? यहाँ हर बंदा कुर्सी से उतरने के बाद कहता है मुझ पर दबाव था। बताएं, नशरियात बंद करने वाले केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की? डेडलाइन खत्म, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ शहरों से 200 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अडियाला जेल से 64 अफगानों को उनके वतन वापस भेज दिया गया। पेशावर सेंट्रल जेल से 52 अफगान कैदी होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। कराची में 10 अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर भेज दिया। सीटीडी इस्लामाबाद ने 23 अफगानों को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। वजारत दाखिला ने सूबों को गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की बेदखली का हुक्मनामा जारी कर दिया। निशानदेही का अमल मुकम्मल। किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज खातिर नहीं रखा जाए। तारिकीन वतन को पनाह देने में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब तक कुल 1,26,000 से जायद अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी हो चुकी है। बलूचिस्तान से 100 गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में ले लिया गया। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पनाह देने पर कार्रवाई होगी। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकजई का ऐलान। कहा, हुकूमत के पास गैर कानूनी मुकीम अफराद का डेटा मौजूद है। सिंध से गैर कानूनी अफराद बजरिया ट्रेन लाए जाएंगे। पाकिस्तानी कागजात पर बैरून मुल्क गैर मुल्कियों के कागजात भी मनसूख किए जा रहे हैं। कराची में पुलिस के सराबगोट, अलासिफ और इतराफ में ऐलानात। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को आखिरी वार्निंग। रजाकाराना तौर पर जाने वाले रास्ते की हिदायत। वापस जाने वाले तारकीन वतन को ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। लाहौर में ठोकर न्याज बेग पनाहगाह को गैर कानूनी गैर मुल्कियों के लिए आरजी कैंप बना दिया। नादरा की गाड़ी भी रिकॉर्ड के लिए मौजूद। खैबर की तहसील लंडी कोतल में गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी यकीनी बनाने के लिए कायम होल्डिंग सेंटर पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अहम इजलास तलब कर लिया। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। गजा के सबसे बड़े पनाह गुज़ीन कैंप में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी। इजराइल ने जबालिया कैंप को खंडर बना दिया। एक टन के 6 अमरीकी बम गिराए गए। 30 रिहायशी इमारतें तबाह। लाशों के अंबार लग गए। अस्पताल जख्मियों से भर गए। हमास के मुताबिक जबालिया कैंप पर इजरायली फिजाई हमले में 400 से जायद फलस्तीनी शहीद। लोगों की मलबा हटाकर दबे अफराद को तलाश करने की कोशिशें। शहदा की तादाद 8,600 से जायद हो गई। 23,000 से जायद जख्मी। गजा के अस्पतालों पर भी बमबारी का सिलसिला जारी। फ़िज़ाई हमलों से 21 अस्पताल मुतासिर। अल शिफा और इंडोनेशियन अस्पताल में 6 घंटों का फ्यूल बाकी रह गया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक ईंधन ना मिला तो दोनों अस्पताल बंद हो जाएंगे। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। डॉक्टर्स ने फौरी इमदाद की अपील कर दी।
दुनिया को अपने मजालिम से बेखबर रखने के लिए इजराइल ने फिर गजा की इंटरनेट और फोन सर्विसेज बंद कर दी। आलमी बरादरी के दबाव के पेश नजर रफा क्रॉसिंग आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। गजा से मिस्र के रास्ते 500 गैर मुल्की शहरियों को जाने की इजाजत होगी। डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 78 पैसे महंगा, कीमत 282 रुपए 25 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 283 रुपए है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स इजाफा, इंडेक्स 52,375 का हो गया। IMF के साथ इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। IMF जायजा मिशन 15 दिनों के लिए आज पाकिस्तान पहुंच जाएगा। वजारत खजाना ने तमाम वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब कर ली। कामयाब इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर तकरीबन 72 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। आशियाना रेफरेंस शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। कामरान बंगश 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। कामरान बंगश को गुज़िश्ता रोज डेरा इस्माइल खान की अदालत से गिरफ्तार किया गया था। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रजिस्ट्रेशन खत्म, सियासी जमातों की फहरिस्त से खारिज। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाल हवेली खुल गई, तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के बाद शिफ्ट होगा। शेख रशीद ने ट्वीट में लिखा, मेरा 80% सामान, टेलीफोन और पैसे वापस कर दिए गए हैं। उम्मीद है बाकी 20% भी वापस कर दिए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट का कमिश्नर को स्मॉग इमरजेंसी डिक्लेयर करने का हुक्म। आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को ताहुक्म सानी सील और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी बंद करने का हुक्म। कहा, साइकिल चलाने के रुझान को फरोग दें। लाहौर में स्मोक के डेरे, अवाम का घरों से बाहर निकलना मुहाल। फजाई आलूदगी से बच्चे और बड़े सब ही मुतासिर। अस्पतालों में मरीज बढ़ने लगे। डॉक्टरों ने अवाम को मास्क और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। FBR की टैक्स वसूली हदफ से 66 अरब रुपए जायद रही। 4 माह में 27 खरब 48 अरब रुपए से जायद टैक्स जमा किया। 158 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स की अदायगी की। निगरान वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली पर तारीफ। मकबूल बाकर ने कहा, कच्ची आबादियों को हाउसिंग स्कीम्स में तब्दील करना चाहते हैं। पहले मरहले में कच्ची आबादियों में मौजूद प्लॉट्स पर इमारतें बनाएंगे। कंट्री डायरेक्टर की शहरी तरक्की के लिए सिंध हुकूमत की मदद की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का खालिद बट चौक अंडरपास का दौरा। मजदूरों से मुसाफा किया और काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट के फिनिशिंग के कामों का मुशाहिदा किया। कहा, अंडरपास रमा माह के वक्त तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा।